तो नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर जो है वो मेनली दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और एक होता है हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, एक होता है हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है एक प्योर सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर। लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो प्योर नहीं होता है बल्कि मिक्स्ड सम इम्प्योरिटीज़। ठीक है, मिक्स्ड सम इम्प्योरिटीज़। तो चलिए एक एक करके हम जो है दोनों के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए आप, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फर्स्ट नंबर है हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? इंट्रिंसिक मतलब बिल्कुल प्योर। तो एक ऐसा सेमीकंडक्टर जो बिल्कुल क्या हो, प्योर हो, तो ऐसे बोल सकते हैं प्योर सेमीकंडक्टर है ये। ठीक है, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई इम्प्योरिटी मिक्स नहीं होगा। नो इम्प्योरिटी इज मिक्स्ड, किसी प्रकार का कोई इम्प्योरिटी मिक्स नहीं किया जाता है। और ये जो सेमीकंडक्टर है वो हमारा वो पीरियोडिक टेबल के 14th ग्रुप से हमारा बिलोंग करेगा। ठीक है, तो लिख लीजिए ये हमारा पीरियोडिक टेबल के 14th ग्रुप जो है, 14th ग्रुप से ये हमारा क्या होगा, बिलोंग करेगा। ठीक है, और जैसे हमारा एग्जाम्पल हो गया सिलिकॉन हो गया और ये जर्मेनियम हो गया, ये दोनों क्या होते हैं, हमारा प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इनको हम बोल सकते हैं। एक्सट्रिंसिक बोल रहे हैं, इंट्रिंसिक। ठीक है, इंट्रिंसिक माने किसी प्रकार का कोई मिक्सिंग ना हो, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई मिलावट ना हो। ये जो सिलिकॉन होता है, एक जर्मेनियम होता है, वो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं और इनके लिए जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होगा डेल्टा आई जी। सेमीकंडक्टर होगा तो फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो कम ही होगा। तो इनके लिए जो सिलिकॉन के लिए जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और जर्मेनियम के लिए जो लगभग होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एक रफली एक आइडिया है। ठीक है ना, चलिए ये होता है हमारा। अब बात करते हैं कि सिलिकॉन के अंदर जो है किस तरह का बैंड डायग्राम बनता है, किस तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं, बैंड स्ट्रक्चर, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, सिलिकॉन जो होता है वो आसपास के जितने भी एटम्स होते हैं सिलिकॉन के, उसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इस बात को लिखते हैं कि सिलिकॉन मेक्स कोवैलेंट बॉन्ड नियर बाई सिलिकॉन एटम्स। जो आसपास जितने भी सिलिकॉन एटम्स होते हैं उनके साथ कैसा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के जो बॉन्ड बनता है उनको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो इस सिलिकॉन जो होता है ऐसे, वो आसपास के एटम से कैसे बॉन्ड बनाता है, ऐसे ऐसे, ये जो है हमारा ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इसके बारे में आप जानते ही होंगे पहले से ही। ठीक है ना, तो इस सिलिकॉन जो है वो आसपास के एटम के साथ ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है ना, ऐसे। ठीक है, चैन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये चैन जैसा बॉन्ड बनाता है। ठीक है ना, ऐसे ऐसे। ठीक है, इन सिलिकॉन एटम के पास जो है अपना 4 इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे होता है आउटर मोस्ट में, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑफकोर्स ये बॉन्ड बनाने में हमारे काम आते हैं। अब हमको पता है कि अगर टेम्परेचर जो है 0 केल्विन से ज़्यादा हुआ, अगर हमारा 0 केल्विन से क्या हुआ, ज़्यादा, तो हमारे पास क्या होती है, थर्मल एजिटेशन होगी इलेक्ट्रॉन के पास। थर्मल एजिटेशन का मतलब होता है कि जो रूम टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन होता है उनको थर्मल एजिटेशन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा, थर्मल वाइब्रेशन होगा।
रूम टेम्परेचर पे जो है थर्मल एजिटेशन जो होगी वो लगभग केटी के ऑर्डर में होती है, और ये लगभग इनके फॉरबिडन एनर्जी गैप के आसपास होती है 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन होगा। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन मतलब, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से इस सिलिकॉन का एक बॉन्ड जो है यहाँ पे ऐसे टूटेगा, सिलिकॉन का यहाँ पे एक बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, यहाँ पर एक होल बनेगा, लेकिन ये जो होल है उससे इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चले जाएंगे, ऐसे कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, ठीक है। और ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जो है ना बिल्कुल कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बन जाने का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पर एक क्या क्रिएट हुआ, होल। तो जैसे ही ये थर्मल एजिटेशन के कारण जो इलेक्ट्रॉन है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और इलेक्ट्रॉन तुरंत जो है बॉन्ड तोड़ के कंडक्शन में चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में, और बिल्कुल वो जो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, ठीक है ना, फ्री हो जाएगा, ठीक है ना। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन को हम लोग नाम देंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्ड बना के रखते हैं, इनको हम लोग नाम देते हैं बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। और ऑफ कोर्स ये जो बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑफ कोर्स ये बॉन्ड बनाने में काम आते हैं, ठीक है। अब आपको दिख गया होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड से जम करके क्या हो जाएगा, बैलेंस बैंड में चला जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब क्या होगा समझिएगा, अब समझिएगा क्या होगा से यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, ऐसे कंडक्शन बैंड है, और यहाँ पर क्या है, ऐसे एक बैलेंस बैंड है, ठीक है। यहाँ पर कंडक्शन बैंड है, यहाँ पर क्या है, ऐसे बैलेंस बैंड है। तो समझिए यहाँ पे कि ये हमारा कंडक्शन बैंड है, यहाँ पे क्या है, बैलेंस बैंड। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है निकला और यहाँ पे चला जाएगा ऐसे, ठीक है, यहाँ से उठ के कहाँ चला गया, ऐसे यहाँ पे ऐसे। अब बताइए यहाँ पर कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है जंप करता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर तो जब इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से बैलेंस बैंड से कूद के कंडक्शन बैंड में जाएगा, क्योंकि इनकी जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है डेल्टा इजी वो लगभग 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, बहुत कम है। तो थर्मल एजिटेशन ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से पहुँचा देगा कहाँ, कंडक्शन बैंड में। अब बीच में होंगे सिलिकॉन के एटम्स, सिलिकॉन के क्या होंगे, ऐसे एटम्स होंगे जिसमें बहुत सारे ऐसे होल्स होंगे, एक आध दो होल्स क्रिएट होंगे बीच में थर्मल एजिटेशन के कारण। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको भर देगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या कर देगा, ऐसे भर देगा और फिर से कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पे समझिएगा कि एक होल का भी क्या हो गया, एक होल भी खत्म हो गया और एक इलेक्ट्रॉन भी खत्म हो गया। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो जब जंप करता है होल से, ठीक है ना, तो होल एक क्रिएट होता है और फिर से जो है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन उस होल को क्या कर देता है, भर देता है, ठीक है। और उसको हम लोग नाम देते हैं रिकॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो इस बात को लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन विल जंप इनटू the hole and conduction electron and a hole both are vanished। एक होल और एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होंगे, वेनिश होकर खत्म होंगे, और इनको हम लोग नाम देते हैं इस प्रोसेस को रिकॉम्बिनेशन। क्या नाम देते हैं हम इसको, रिकॉम्बिनेशन। जैसे मान लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन वो कभी फिर से जो है ये होल को क्या कर दिया, ऐसे भर दिया, ठीक है ना, ये फिर से इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, ये होल जो क्रिएट हुआ है भर दिया, तो उनको हम लोग नाम दे देंगे, क्या नाम दे देंगे, रिकॉम्बिनेशन नाम दे देंगे। तो कुछ समय के बाद जो है सम टाइम आफ्टर ये जो है स्टेडी स्टेट आ ही जाएगा रिकॉम्बिनेशन वाला प्रोसेस, ठीक है ना। जैसे ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो इन इलेक्ट्रॉन जो है इनके पास एनर्जी अगर हाई है, ठीक है ना, एनर्जी क्या है, हाई, तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ से फिर से आएगा और इसकी एनर्जी क्या होगी, कुछ रिलीज होगी, और फिर से जो है एनर्जी रिलीज करेगा, तो फिर से जो है ये आकर जो है वो इस होल को क्या कर देगा, भर देगा, ठीक है। ये होल क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना, ये होल्स क्या फिर से क्या हो जाएगा, ख़त्म। तो इसको हम लोग नाम देंगे हम लोग रिकॉम्बिनेशन। और ये प्रोसेस जो है वो कुछ समय के बाद ऐसा स्टेडी स्टेट आ जाएगा, मतलब जितने होल्स क्रिएट होंगे उतने ही क्या क्रिएट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होंगे और भरते रहेंगे, मैंने रिकॉम्बिनेशन वाला प्रोसेस चलता ही रहेगा, ठीक है ना। जैसे रूम टेम्परेचर पे बात करते हैं तो रूम टेम्परेचर पे लगभग 10⁸ सिलिकॉन एटम के अंदर जो है एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन होता है। ऐसे बात करते हैं कि रूम टेम्परेचर के अंदर तो लगभग 10⁸ सिलिकॉन एटम के अंदर लगभग एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन होता है, ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बनेगा और एक होल बनेगा। बताइए तो कितना कम है, 10⁸ सिलिकॉन एटम के अंदर बहुत कम इलेक्ट्रॉन होल पेयर, बहुत ही क्या बन रहा है, कम बन रहा है।
तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी तो ऑफकोर्स नंबर ऑफ होल्स भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ होल्स की संख्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है ना। यहाँ पर एक टर्म डिफाइन करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ नहीं है, ये होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ऐसे बोल सकते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और इनको हम एन से डिनोट करेंगे। ठीक है, और उसी तरह हमारा क्या होता है, होल डेंसिटी होता है, एक होल डेंसिटी। तो इसको हम ऐसे बोल देंगे नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम, तो इसको हम एन डी से डिनोट करेंगे, सॉरी एन एच से, इसको हम लोग एन एच से डिनोट करेंगे, एन ई और एन एच। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर होता क्या है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन हो, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे अगर हम, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर जो है वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन बनेगा, क्या बनेगा, होल बनेगा। एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनेगा और क्या बनेगा, एक होल्स बनेंगे। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जितने होल्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं, होल्स। क्या बोले, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जितने होल्स क्रिएट होंगे उतने ही क्या क्रिएट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होंगे। क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो बिल्कुल फ्री होना चाहता है, तो बैलेंस बैंड से कूद के कहाँ जाएगा, कंडक्शन बैंड में। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स कूद के कंडक्शन बैंड में जाएंगे उतना ही होल्स क्रिएट होंगे वैलेंस बैंड के, और उतना ही इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होंगे वैलेंस बैंड के अंदर। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ होल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और इनको हम लोग नाम देते हैं नंबर ऑफ एन आई। दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक चार्ज कंसंट्रेशन, इंट्रिंसिक चार्ज कंसंट्रेशन। ठीक है, या इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। ठीक है ना, ऐसे। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो नंबर ऑफ होल की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर की जनरेशन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या और नंबर ऑफ होल की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, एक चीज़ और है कि ये जो नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर होता है वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है, उसके बारे में एक रिलेशन भी है। जैसे एन आई इज इक्वल टू होता है ए टी क्यूब इंटू ई के पावर माइनस डेल्टा ई जी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ए। तो इस तरह से जो है हमारा नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स बढ़ता है, जहाँ डेल्टा ई जी को हम लोग नाम देते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है ना, तो आप याद रखिएगा कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ए वाला टर्म क्या होगा, घटेगा, लेकिन ऑफकोर्स ए वाला टर्म टी क्यूब है तो ए वाला टर्म क्या होगा, बढ़ेगा। ओवरऑल पूरा का पूरा टर्म जो एन आई है वो क्या होगा, हमारा बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा